कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है। बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, हुमायूं कबीर जिंदाबाद, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं माइक ऑन है। आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर माइक ऑन कर रही हूं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। योगी बाबरी नहीं बनने देंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बड़ा बयान आज आया, उन्होंने कहा कयामत तक बाबरी नहीं बन पाएगी, एक और बाबरी नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि बाबरी का सपना देखने वाले सड़ खप जाएंगे, लेकिन सपना पूरा नहीं होगा, कयामत तक नहीं होगा। योगी के इस बयान की गूंज कहां तक जाएगी, आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। इसी के साथ साथ यूपी से बंगाल तक बाबरी पर कयामत। योगी आदित्यनाथ बाबरी पर जब बयान दे रहे थे, तो उधर कल बंगाल में नई बाबरी के निर्माण का कार्य शुरू होना है। यूपी टू दिल्ली इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक बयान ने कैसे दो राज्यों की सियासत के तार छेड़ दिए हैं, आज इस पर भी माइक ऑन कर रही हूं। इस सियासत की गूंज कहां तक जाएगी, आज इस पर बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसने आज खबरों की दिशा ही मोड़ दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कयामत तक बाबरी का निर्माण नहीं होगा, कयामत आएगी नहीं और ना ही बाबरी फिर बनेगी। उन्होंने कड़े लहजे में कहा है कि जो लोग कयामत का सपना देख रहे हैं, वो इसी तरह से सड़ खप जाएंगे, लेकिन उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। सबसे पहले आपको योगी आदित्यनाथ का वही बयान सुनाती। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। तो आपने योगी आदित्यनाथ का बयान सुना। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बाबरी का सपना पूरा नहीं होगा, फिर से बाबरी पुनर्निर्माण नहीं होगा। अब आपको बताती हूं कि कहां पर बाबरी के पुनर्निर्माण की तैयारी हो रही है। लोगों की ये भीड़ देख लीजिए, जहां तक नजर आ रही है, सिर ही सिर नजर आते हैं। ये मुर्शिदाबाद में जहां नई बाबरी बनने की तैयारी हो रही है, सिर पर ईंट उठाकर लोग ले जा रहे हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब वहां के विधायक हुमायूं कबीर ने नई बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया। अब ये भीड़ आप देख लीजिए, और यहीं पर कल से पुनर्निर्माण का, यानी कि कल से नई बाबरी के निर्माण का काम शुरू होगा। ये बाबरी के निर्माण की तैयारियों की तस्वीरें हैं। बाबरी पश्चिम बंगाल में बनने की तैयारी है। अब मैं आपको बताती हूं कि ये पूरा मामला और योगी का बयान इस वक्त आया, इसके मायने क्या है। अब मुर्शिदाबाद में कल से नई बाबरी का निर्माण शुरू होना है। 11 फरवरी सुबह 10 बजे से यह कार्यक्रम है। बेलडांगा में 1200 लोग एक साथ कुरान पढ़ेंगे। दोपहर 12 बजे से मस्जिद निर्माण शुरू हो जाएगा। ये कल की बात आपको बता रही हूं। 12 फरवरी को झांकी के साथ ही बाबरी यात्रा भी निकाली जाएगी। पलासी से इटाहार तक 235 किलोमीटर की यह यात्रा है, जहां पर बाबरी की गूंज सुनाई देगी। पश्चिम बंगाल में
कल से ये होना है और ये कहा जा रहा है कि इसमें हुमायूं कबीर जो कि कभी ममता के नेता थे, अब अलग पार्टी बना चुके हैं, उनके साथ एआईएमआईएम नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और कहा यह भी जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भी बंगाल पहुंच सकते हैं। ये सब अभी कयास है, लेकिन बाबरी के निर्माण पर यूपी टू बंगाल सियासत हावी हो गई है, खासकर आज जब योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे कह दिया नई बाबरी नहीं बनेगी। तो हुमायूं कबीर की जिस बाबरी पर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बंगाल तक सियासत गरमाई हुई है, उसका एक डिजाइन भी सामने आ गया। यह भी देख लीजिए, तस्वीरें एआई से तैयार की गई और इन्हें खुद हुमायूं कबीर ने जारी किया कि कुछ इस तरह की ये नई बाबरी दिखने वाली है, उसकी तस्वीरें दिखा दी हैं। दिखाइए जरा, ये तस्वीरें जारी कर दी हैं हुमायूं ने और हुमायूं कबीर कह रहे हैं इसी तरह की नई बाबरी होगी। योगी आदित्यनाथ ने आज कह दिया ये सपने कयामत तक पूरे नहीं होंगे। अब आपको हुमायूं कबीर के इस मस्जिद वाले अरमान का विरोध भी जमकर हो रहा है, यह भी दिखाती हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद इसका खिलाफ लामबंद है। जगह जगह इस तरह के पोस्टर लगाए हुए हैं। इन पोस्टर्स पे लिखा हुआ है हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। इस पर यूपी के सीएम योगी का जो नारा है बटोगे तो कटोगे, वो भी लिखा हुआ है। इसके अलावा इस पर यह भी लिखा है कि हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी पर आर पार, यानी कि पश्चिम बंगाल को भी टारगेट किया गया है। अब यह सब कुछ हो रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए दिल्ली से लेकर तस्वीरें जो आई हैं विरोध प्रदर्शन की, जरा वो दिखाइए। हाथों में फावड़े और कुदाल लिए ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता हैं जो जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हुमायूं कबीर को सीधे सीधे चैलेंज दे रहे हैं और कह रहे हैं हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। सुनिए जरा। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर जो ममता बनर्जी की पार्टी का विधायक है, उसके द्वारा जो हिंदुओं की हत्या हुई थी, हम लोग गए थे, वो गिरफ्तारी भी करा दिया था हम लोगों का। लेकिन अब मैं बताता हूँ गिरफ्तारी चाहे कितना हो, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के देश भर के कार्यकर्ता 11 तारीख को सुबह मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं और वो जैसे ही मस्जिद का वो व्यवस्था बनाना चाहता है, खुदाई करना चाहता है, वो समझ लीजिए कि हम लोग इसी से उसकी कब्र खोदेंगे हुमायूं कबीर की। ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू रक्षा परिषद उसका विरोध करेगा और उसकी समाधि वहीं बना करके वहीं पर उसका दफनाने का काम करेगा। जिस तरह अब आप सोचिए कि ये इस तरह की धमकियां भी दी जा रही हैं, हालांकि इन्हें कूच की इजाजत यूपी से नहीं दी गई है। तो वही योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि बाबरी नहीं बनेगी, उनकी सरकार ने इन लोगों को कूच करने की इजाजत भी नहीं दी है। अब सवाल ये, अगर योगी बयान दे रहे हैं तो इसकी गूंज यूपी टू बंगाल सुनाई देगी। बंगाल में 26 यानी इसी साल और यूपी में 27 में चुनाव है। बंगाल में हुमायूं कबीर ममता को भी डेंट देंगे और योगी का यह बयान क्या अखिलेश और ममता दोनों को नुकसान पहुंचाएगा? क्या बाबरी पर योगी के बयान से यूपी टू बंगाल सियासत और आक्रामक होने वाली है? जल्दी से यह बयान सुन लीजिए, रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद मेरे मेहमानों के माइक ऑन हो रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी खड़ी हो जाएगी? क्या बाबरी पश्चिम बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए भी हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला बन चुकी है? ये सवाल अब बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि बाबरी का सपना देखने वालों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर मैसेज दे दिया, साफ साफ कह दिया कि यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। योगी का ये संदेश उनके लिए था जिनकी नजरों में कोर्ट के फैसले की कोई कीमत नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हक पर डाका साबित करने की कोशिश करते हैं। हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है, उसका वजूद था, है और रहेगा।
तुमने तो उसको कब्जा कर लिया है, ले लिया है, छीन लिया है। कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? आज ये घड़ी मेरी है, अगर जबरदस्ती तुम हमसे ये घड़ी छीन लो तो भले ही तुम इसके मालिक हो, लेकिन मालिक बन नहीं जाओगे, वो रहेगी मेरी। अगर से तुम्हारे पास है लेकिन रहेगी मेरी। इसी तरीके से बाबरी मस्जिद पर तुम कुछ भी कर लो, वो रहेगी बाबरी मस्जिद। योगी ने बाराबंकी से इसी सोच को उसकी हद बताने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मैदान में आ गए। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाते हैं। हालांकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता बाबरी पर योगी और अखिलेश के इस मोर्चाबंदी से काफी पहले गोलबंद हो चुके थे। हुमायूं कबीर की न्यू बाबरी का निर्माण रोकने के लिए मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान कर चुके थे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के देश भर के कार्यकर्ता 11 तारीख को सुबह मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं और वो जैसे ही मस्जिद का वो व्यवस्था बनाना चाहता है, खुदाई करना चाहता है, वो समझ लीजिए कि हम लोग इसी से उसकी कब्र खोदेंगे हुमायूं कबीर की। ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू रक्षा परिषद उसका विरोध करेगा और उसकी समाधि वहीं बना करके वहीं पर उसका दफनाने का काम करेगा। लेकिन हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के किले में इत्मीनान से बैठे, कह रहे हैं कि जिसे आना है आ जाए, देख लेंगे। अरे देखिए ना, यहाँ का तो प्रशासन है, पुलिस वाला है, मेरा सारे लोग है, वो क्या आके कुछ करने चाहिए तो करके दिखाइए। मैं तैयार हूँ उनको फेस करने का, उनको मुकाबला करने का। इनको साथ मेरा मस्जिद कोई तरने आएगी उनको रोकने का मैं तैयार हूँ। जो मस्जिद बनाना का हक है वो मस्जिद में बनाएंगे, किसी को हिम्मत है तो रोक लीजिए। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में न्यू बाबरी की बुनियाद रखने वाले हुमायूं कबीर तो कल से निर्माण का काम शुरू करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या बंगाल में बाबरी बन पाएगी? क्योंकि योगी कह चुके हैं बाबरी कभी नहीं बनने देंगे।